हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो बोगस परचेजेस की एडिशंस को लेकर के है। प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीआईटी की सी बेंच के सामने एक इशू था कि यदि एसएससी के ऊपर बोगस परचेजेस का एलिगेशन है और एसएससी ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स उस परचेज को सही साबित करने के लिए सारे एविडेंसेस सबमिट कर देता है, जैसे कि परचेज बिल, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स और जो भी स्टॉक रजिस्टर है जिसके अंदर गुड्स आए और जहां से गुड्स गए, और बाकी भी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है, जिसमें एसएससी उन सारे सप्लायर्स की कंफर्मेशन सबमिट करता है, पैन नंबर देता है, उनका एड्रेसेस देता है। तो ऐसे केस में जहां पर रेवेन्यू इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने के लिए एसएससी को जो एसएससी के अगेंस्ट रिलाइड अपॉन मटेरियल यूज किया जा रहा है उसको भी प्रोवाइड नहीं करता और इन एविडेंसेस के अंदर कोई इनका रिबटल भी नहीं करता, इनके में कोई कमी भी नहीं निकालता, तो क्या ऐसे केस में बोगस परचेजेस का एडिशंस जस्टिफाइड है? यही इशू मुंबई आईटीआईटी की सी बेंच ने अपने एक केस इंदिरा वदन हंजारीमल जैन वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और ये केस 127 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 352 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 अप्रैल 2025 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर 3 असेसमेंट ईयर हैं, असेसमेंट ईयर 7, 8, 8, 9 और 9, 10। एसएससी एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है जो कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेता है और उनको सिविल वर्क उनका करके देता है। डिपार्टमेंट के पास इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन थी कि एसएससी ने कुछ एंटिटीज से परचेज की है जो कि जेन्युइन नहीं है, जिसके आधार पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी को कोई भी रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट जिसके आधार पर एसएससी को नोटिस भेजा गया वो उसको प्रोवाइड नहीं किया गया। एसएससी ने सारे दस्तावेज सबमिट किए जिसके अंदर परचेज की डिटेल्स थी, कंफर्मेशन थी, उनके जिन पार्टी से परचेज किया था उनके पैन नंबर थे, उनके एड्रेस थे, बैंक स्टेटमेंट सबमिट की जिसे पता चलता था कि एसएससी ने चेक से पेमेंट की है और जो मटेरियल आया था और गया था उसका स्टॉक रजिस्टर भी प्रोवाइड किया था। असेसिंग ऑफिसर ने इन डॉक्यूमेंट्स पर कोई भी अपना कमेंट नहीं दिया, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं या उनको गलत साबित नहीं किया और एसएससी को बिना क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए बिना एसएससी का एडिशन किया। सीआईटी अपील ने भी एसएससी की अपील को इन लिमाइन डिसमिस किया, जैसा कि एज यूजुअल देखने को मिलता है कि सीआईटी अपील असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके उसको अपेल्ड कर देते हैं। जब मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एडिशन किया गया वो एसएससी को क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी दिए बिना किया गया, जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक डायरेक्ट वायोलेशन है। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एसएससी को रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जो एसएससी ने एविडेंसेस दिए उनका कहीं पर भी उनके अगेंस्ट कोई कमेंट नहीं किया, असेसिंग ऑफिसर ने उनका कोई भी रेब्यूटल नहीं किया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी सारी परचेज ट्रांजेक्शन्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया। ऐसे केस में जो प्राइमरी बर्डन था एसएससी ने उसको कंप्लीट किया और अब ओनर्स जो था वो असेसिंग ऑफिसर पर कि उन डॉक्यूमेंटेशन को गलत साबित करे। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है कि एसएससी ने पेमेंट्स की हो और एसएससी को उन पेमेंट्स के बदले जो है कैश वापसी मिला हो। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि सारी पेमेंट्स चेक से की गई और एसएससी ने जो माल बेचा उनकी पेमेंट्स भी कैश में आई और प्रेजेंट केस में जो भी एसएससी ने परचेज और सेल की है वो जेन्युइन है और रेवेन्यू ने जब परचेज को डाउट किया और सेल्स को डाउट नहीं किया तो बिना सेल्स को डाउट किए ज्यादा मैक्सिमम जो एडिशन बनती भी है वो ऐसे केसेस में वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का बनता है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस में सेल्स को डाउट नहीं किया गया तो ऐसे केस में जहां पर एसएससी अपने पिछले सालों में जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट और जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो भी उसका जस्टिफाइड है और वो 8% से भी ज्यादा है, तो ऐसे केस में कोई एस्टिमेशन बेसिस पर भी कोई एडिशन का स्कोप नहीं रह जाता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो प्रॉफिट एलिमेंट है
खाली वही एलिमेंट वही ऐड किया जा सकता है जहां पर भी परचेजेस डाउटफुल होती हैं, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी का जीपी और एनपी रेट है वो भी 8% से ज्यादा है, तो उसका भी कोई स्कोप नहीं है। नटशेल में इस केस में जो मैसेज था वो ये था कि एक बार यदि एसएससी अपने प्राइमरी एविडेंसेस सबमिट कर देता है तो ऐसे केस में ओनर्स फिर ईओ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स का रिबटल करे। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंद्रावदन हंजारीमल जैन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 127 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 352 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 4 अप्रैल 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।